हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्टेशन की एक नई वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी के ऊपर, जो कि 2023 की वैकेंसी होने वाली है। उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये एयरफोर्स नेवी की तरह, आर्मी की तरह टेम्परेरी जॉब है, और इसमें दूसरा आपका जो मेजर क्वेश्चन है, क्या इसमें पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इन दोनों आंसर का मैं आपको क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, और उसके साथ साथ देखिए इस वैकेंसी की रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी डिफेंस एग्जामों से बेहतर ये होने वाली है वैकेंसी, क्योंकि अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही आराम से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आगे मैं जो जो आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या ये टेम्परेरी जॉब है या फिर परमानेंट जॉब है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो इंडियन एयरफोर्स है, उसके बाद जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, ये तीनों आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये जॉब आती हैं। और जो इसमें कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आती है। तो क्या हुआ, ये इनमें ये तो जॉब परमानेंट नहीं है। एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी की जॉब तो परमानेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बता दूं कि जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड इससे पहले एक पैरामिलिट्री फोर्स हुआ करती थी। पैरामिलिट्री फोर्स क्या होता है, जैसे सीआईएसएफ वाले जो होते हैं, सीआईएसएफ एंड पीएसी एंड जो बीएसएफ, ये जो जवान होते हैं ये सीआईएसएफ यानी कि पैरामिलिट्री होती हैं। तो ये एक जो है परमानेंट जॉब है, यानी कि ये एक परमानेंट जॉब है जो आप एसएससी जीडी के तहत आप भर्ती होते हैं। उसी प्रकार पहले इंडियन कोस्ट गार्ड भी एक पैरामिलिट्री जॉब थी, लेकिन उसके बाद इसको हायर कर लिया गया है डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री में। तो यानी कि जो मोटी मोटी बात यहाँ पर पता चलती है ना, ये डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री की जॉब है, क्योंकि इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी मेनली डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री की जॉब है, और ये ना ही पैरामिलिट्री की जॉब है। ये एक बीच में आकर स्टेबल हो जाती है। तो अब यहाँ पर सवाल बचता है कि क्या ये टेम्परेरी जॉब है। तो नहीं दोस्तों, ये बीएसएफ, सीआईएसएफ, पीएसी की तरह ही एक परमानेंट जॉब है। तो आप इसको कर सकते हैं। इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की अपेक्षा ये बेस्ट जॉब है, क्योंकि यह एक परमानेंट जॉब है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जब जॉब परमानेंट है तो पेंशन मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको फैमिली को भी मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड जितनी कैंटीन फैसिलिटीज़, सब फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलने वाली है, क्योंकि ये एक परमानेंट जॉब है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं अपने इस वैकेंसी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारी इम्पॉर्टेंट डेट है, तो जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के एप्लीकेशन के फॉर्म हैं, 6 तारीख दूसरा महीना 2023 से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 6 फरवरी 2023 से आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। और इसकी लास्ट डेट है 16 तारीख 2 और 2023, यानी कि मात्र आपको 10 दिन फॉर्म भरने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको 10 तारीख के पहले पहले एग्जाम को फॉर्म को फिल कर देना है, नहीं फिर आपकी क्या है, बाद में भर नहीं पाएंगे। और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको एक परमानेंट जॉब पाने का। साथ साथ एग्ज़ाम इसमें बता दिया गया है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आपके पास वनली मैं तो कहूँगा, अगर मिड ऑफ मार्च में एग्ज़ाम होगा तो आपके पास 45 डेज़ हैं। वो भी नहीं है, मैं तो आपको 40 डेज़ मान के चलता हूँ। तो इनमें आप जी जान लगा दीजिए। अगले जो है, इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। वैसे तो इसमें मिनिमम एज 18 से 22 होती है, लेकिन इन्होंने एज का क्राइटेरिया भी दे रखा है, एज बिटवीन। अगर 1/9/2000 31/8/2000 के बीच में आप आते हैं, और इन डेट को भी इंक्लूड किया गया है, अगर इस डेट को भी आपका जन्म हुआ है तो ये भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप डेट भी देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है हमारी, डेट उसकी एज लिमिट की। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। जो हमारे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीस है 300 रुपये, और जो एससी एसटी है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप इनको बैंकिंग मोड के ज़रिए आप जमा कर सकते हैं। जब तक आप फ़ीस जमा नहीं करेंगे तब तक का आपका फॉर्म बिल्कुल कम्प्लीटली फिल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी कि यहाँ पर इसमें वैकेंसीज कितनी है। दोस्तों, वैकेंसी 255 है, लेकिन आपको ये वैकेंसी बहुत ही लो लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों इसकी 100% जो यानी कि सत्यता ये है कि इसकी मतलब कि परफेक्टली आप एयरफोर्स के लिए तैयारी करते हैं, नेवी के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर
90 में मतलब कि 1% बच्चा ही एक ऐसा होगा जो प्योरली कोस्ट गार्ड के लिए तैयार करता है। तो उसी प्रकार आप अगर 2 महीने प्योरली कोस्ट गार्ड को देंगे तो 100% आपका इन 225 में नाम आ जाएगा। ठीक, जो आपकी वैकेंसी है इसमें आ जाएगा। यानी कि नाविक जीडी की 225 वैकेंसी हैं, उसके साथ साथ नाविक डीबी में 30 वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी देख के आपको घबराना नहीं है। आप 2 महीने लगातार इसके लिए डेडिकेटेड होकर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। लास्ट में हमने कैटेगरी वाइज भी दे रखा है, आप जिस कैटेगरी से आते हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एसटी में 88 हैं, 22 हैं, 61 है, 32 है, 22 है, डीबी की 12, 2, 10, 4, 2, 30, ये टोटल इतनी वैकेंसी हैं। होप आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपके डिफेंस रिलेटेड कोई भी अपडेट या फिर इंपॉर्टेंट जो तैयारी है, क्वेश्चन है, सब आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।